जया। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मार्केट में जो है प्रॉफिटेबल वर्क कर रहे होंगे। सो गाइस, जैसा कि थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपके साथ ऐसे 5 रीजन शेयर करने वाली हूँ जिससे स्टॉक मार्केट में कभी भी आपको लॉस के चांसेस क्रिएट नहीं होंगे। सो वो 5 स्टॉक किस प्रकार से, ये सारी चीजें मैं आपके साथ बोर्ड पे प्रैक्टिकली शेयर करने वाली हूँ, सारी चीजें आपके साथ बताती हूँ। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हमारी स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल शेयर करने वाली हूँ जिससे कि थोड़ा सा आपको भी समझने में जो है हेल्प मिलेगी और मुझे भी आपको समझाने में थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। तो यदि मैं आपसे बात करूँ कि जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं तंबाकू का, यानी तंबाकू पर साफ साफ लिखा रहता है तंबाकू खाना हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। यदि हम तंबाकू का सेवन करते हैं तो उससे हमारी जान जा सकती है। तो यदि ये जो है उसके बाद भी क्या है, कुछ लोग इसका सेवन करते हैं और उसके बाद भी सारी चीजें उस पर लिखी हुई है, उसके बाद भी उसको खाते हैं, यानी कि उनको सारी चीजें पता है कि इसको खाने से हमारी जान को खतरा है, उसके बाद भी वो खाते हैं। तो यही चीज हमारे शेयर मार्केट में भी अप्लाई होती है कि सीधा सीधा यहाँ पर भी है कि यदि हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं या फिर हम अपना ज्यादा पैसा लगाते हैं यहाँ विदाउट स्टॉप लॉस के काम करते हैं तो यहाँ पर हमें लॉस के चांसेस क्रिएट होते हैं। उसके बाद भी हमें क्या है, मिस्टेक के बाद मिस्टेक, मिस्टेक के बाद मिस्टेक करते जाते हैं। तो चलिए अब आपके साथ अपने जो 5 रीजन है उनकी शुरुआत करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो इस प्रकार से विदाउट इन्फॉर्मेशन वर्क करना। यदि आप भी जानते हैं कि यदि मार्केट में हम विदाउट इन्फॉर्मेशन वर्क करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें जो लॉस के चांसेस हैं वो 100% क्रिएट होने वाले हैं। हो सकता है कि आप मार्केट में नए हो, आपका 1-2 बार 3 बार 4 बार जो है आपका तुक्का चल जाए, बट मैंने 4 बार बहुत ज्यादा बोल दिया, यहाँ पर 1 से 2 बार भी यदि आपका तुक्का चल जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कि यहाँ पर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का 10%, 20% या फिर 50% भी मिल जाए, क्योंकि कभी कभी मार्केट के ऐसे मूवमेंट होते हैं जो अच्छा खासा हमें रिटर्न दे जाते हैं, बट वो होते हैं हमारे तुक्के में, क्योंकि उसकी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम बस ये देखते हैं और यानी कि आप देखते हैं कि यहाँ से प्राइस हमारा बढ़ रहा है, बट प्राइस हमारा जो है बढ़ता 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 ऊपर गया, यहाँ तक प्राइस गया तो हमें क्या लगता है यहाँ से प्राइस और बढ़ेगा, हम बाय कर लेते हैं। और वो कभी कभी होता भी है कि और बढ़ जाता। यदि प्राइस नीचे गिर रहा है तो यहाँ पर हमने सी बाय किया, यहाँ पर हमने सी बाय किया, यानी अप डाउन जो है डाउन साइड के लिए हमने यहाँ पर पीई बाय कर लिया। तो यहाँ पर हो सकता है कि 30% आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो जाए, बट ये प्रॉफिट आपको होगा 1 से 2 बार। बाकी यदि आपको बताऊं उसके बाद आपको जो लॉस होगा वो आपकी जो कैपिटल है, जैसे मान लीजिए 10,000 की जो कैपिटल है आपकी 50K में आपने कन्वर्ट कर ली, तो ये हमारी 50K की कैपिटल है, ये 2 बार का हमारा क्या है प्रॉफिट, यानी यहाँ पे 2 बार का जो है हमारा प्रॉफिट है। बट जो थर्ड ट्रेड है यहाँ पर हम बाय करेंगे, यानी जो तीसरा ट्रेड हमारा होगा वो हमारी जो है कैपिटल प्लस जो हमारा ये प्रॉफिट था 5K, ये दोनों को लेकर साथ में चला जाएगा। यहाँ पर जो हमने काम किया वो हमारा वर्क था विदाउट इंफॉर्मेशन, यानी कि 2 बार तो हमारा जो है तुक्का यहाँ पर चल गया, बट तीसरी बार क्या हुआ कि हमारा जो कैपिटल था प्लस हमारा जो यहाँ पर प्रॉफिट था, ये दोनों चीजों को लेकर हमारी डूब गया, यानी दोनों ही चीज हमारी क्या हो गई यहाँ पर जीरो की जगह पे आकर ये खड़ी हो गई। यानी 10,000 पे कैपिटल तो हमने 50% तो रिटर्न ले लिया, बट तीसरे ट्रेड में क्या हुआ कि हमने जो है अपना कैपिटल भी गंवाया प्लस हमने मार्केट को जितना टाइम दिया वो भी हमने गंवा दिया। उसके बाद हमें होता है अफसोस कि काश यहाँ पर थोड़ा सा हमने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ली होती तो बेस्ट। यहाँ पर जो हमारी जो आपको समझाना चाह रही हूँ, तो मेरे समझाने का मतलब यही है कि यदि आपको मार्केट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप मार्केट में नए हैं, तो यहाँ पर पहले आप 2 से 3 मंथ अपने मार्केट को दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, एनालिसिस करना सीखिए, मार्केट किस प्रकार से काम करता है ये करना सीखिए। उसके बाद ही आप मार्केट में अपना जो है पैसा यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो पहले आपको अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले मार्केट की जानकारी होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है कि यदि आपको मार्केट की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ पर आपको मार्केट में 10% 20% के लिए काम नहीं करना है। जब तक आप मार्केट में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन करना नहीं सीखते, मार्केट की जो स्ट्रेटजी आपको समझ में नहीं जाती है, चार्ट वगैरह किस प्रकार से काम करते हैं आपको समझ नहीं आता है, तो हमें मार्केट से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। और नए इन्वेस्टर्स के लिए कम से कम 5 मंथ तो लगते हैं सारा मार्केट का जो है शेड्यूल समझने में। तो पहले आप मार्केट का पूरा शेड्यूल समझिए, उसके बाद ही अपना मार्केट में पैसा डालिए, क्योंकि ये जो वीडियो मैंने बनाया है आपकी जो है यानी कि आपको मार्केट से ज्यादा लॉस ना हो, यानी आपको मार्केट में ट्रेडिंग करने में हेल्प मिले, इसलिए मैंने बनाया, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने खुद फेस की है तो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ।
ये हमारा हो गया विदाउट इन्फॉर्मेशन वर्क करना, ये हमारे लिए लॉस निश्चित है। चलिए अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है उसको स्टार्ट करते हैं। 3 सो गाइस यहाँ पर जो हमारा दूसरा पॉइंट है, आइए उसको समझते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा किस प्रकार से है। ओवर ट्रेड, ये जो है हमारा यहाँ पर, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। ओवर ट्रेड ये सबसे बड़ी बीमारी है जो है इन्वेस्टर और ट्रेडर्स की। आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ ये चीजें, क्योंकि मैंने भी प्रैक्टिकल शेयर की और आप यदि मार्केट में काम कर रहे हैं तो आप इसको प्रैक्टिकल शेयर कर रहे होंगे। ओवर ट्रेड मीन्स क्या होता है कि होता क्या है मार्केट में कि हम क्या करते हैं कि जैसे अपने मार्केट में कमा लिए 5,000 रुपए, 5,000 का यहाँ पर हमने ले लिया मान लीजिए प्रॉफिट। 5,000 का प्रॉफिट हमें ऑलरेडी हो चुका है, बट उसके बाद क्या होता है थोड़ा सा मार्केट हमें अब ज्यादा दिखता है, हमने किसी चीज को बाय किया है, निफ्टी बैंक, निफ्टी स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी, XYZ कुछ भी हमने जो है बाय किया है। तो यहाँ पर हमें क्या होता है 5K का यहाँ पर हमें प्रॉफिट ऑलरेडी मिला होता है, बट हमारी थिंकिंग क्या रहती है इस 5K के प्रॉफिट को 7K, तो यहाँ पर 8K हमारी जो थिंकिंग होती है हमारी होती है कि 5,000 के प्रॉफिट को हमें इसमें कन्वर्ट करना है। बट होता क्या है कि हमारा ये प्रॉफिट कन्वर्ट करने के चक्कर में हमारा ये वाला प्रॉफिट भी हमारे हाथ से चला जाता है, यानी ये वाला प्रॉफिट भी हमारे हाथ से चला जाता है। और होता क्या है कि हमारा जो 5,000 का प्रॉफिट है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा 3,000 प्रॉफिट, 2,000 प्रॉफिट, 1,000 प्रॉफिट, या हो सकता है कि 500 रुपए लॉस में भी आ जाए हमारी पोजीशन। फिर हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि अरे यार हमारा 5,000 का जो प्रॉफिट था अच्छा खासा था, हमने मार्केट में फालतू काम किया, अब आप क्या करते हैं कि आप फिर एक और दिमाग लगाते हैं कि यार अब मैं ये करता हूँ कि फिर से एक पोजीशन बनाता हूँ। करूंगा क्या मैं कि अपना ये प्रॉफिट है इसको मैं अपना प्रॉफिट को रिटर्न लेकर आऊंगा। बट होता क्या है कि हमारा ये वाला प्रॉफिट रिटर्न लाने के चक्कर में हमारी जो 500 रुपए लॉस में पोजीशन आई है, ये आ जाती है हमारी 5,000 लॉस में, यानी कि जो प्रॉफिट हमने कमाया वो हो गया हमारा 5,000 लॉस में कन्वर्ट। ये मिस्टेक हमारी होती है ओवर ट्रेड। तो गाइस यहाँ पर जो अपन ने अपना प्रॉफिट लिया था 5,000 वो कन्वर्ट हो गया हमारा लॉस में, ये मिस्टेक थी हमारी ओवर ट्रेड। यदि हमने यहाँ पर जो है हमारी दूसरी पोजीशन नहीं कमाई होती, हमारे लालच को थोड़ा सा दबा कर रखा होता और हमारा 5,000 के प्रॉफिट में हम संतुष्ट होते तो हमें ये लॉस देखने को नहीं मिलता। यही होता है ओवर ट्रेडिंग का घाटा, जो हम इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को यहाँ पर डुबा देता है। सो गाइस यहाँ पर जो है मैंने आपको ओवर ट्रेड का जो ये पॉइंट समझाया था इसको समझाने का मेरा सीधा मकसद यही है कि आप जो है मार्केट में ओवर ट्रेड ना करें। यदि हमने मार्केट से एक पोजीशन बना ली तो उस पोजीशन को हमें साइड अप हो जाना चाहिए, चाहे वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो या फिर हमारे टारगेट हिट हो। ज्यादा यानी कि क्या होता है कभी कभी मार्केट में हम ज्यादा लॉस में आ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि अब लॉस को हम कम कर लें, थोड़ा बहुत हम प्रॉफिट में आ जाए, उसको कम करने के चक्कर में लॉस डबल हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि हमें प्रॉफिट होता है बट हमारा और ज्यादा हमारा लालच हमें और ज्यादा प्रॉफिट से लॉस में लेकर आ जाता है। तो चलिए हमारा दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पर। तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो पॉइंट है हमारा जिसे हम बोलते हैं SL, यानी स्टॉप लॉस हमारा काफी ज्यादा जरूरी पॉइंट है। ये तो पॉइंट हमारे पास हमेशा हमें याद होना ही चाहिए, क्योंकि यदि हमने किसी पोजीशन को बनाया है तो उसमें टारगेट लगाने से पहले हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं कि हमने कोई चीज पोजीशन बाय की, हमने यहाँ पर मान लीजिए 10 रुपए से हमने पोजीशन बाय कर ली। 10 रुपए क्या हो गया हमारा बाय प्राइस हो गया हमारा 10 रुपए। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कभी कभी हम यहाँ पर हम लगा देते हैं अपना 2 रुपए का स्टॉप लॉस। ऐसे यहाँ पे हमने 2 रुपए का लगा दिया तो हमें जो लॉस होगा मात्र कितने का होगा, 2 रुपए का हमें लॉस होगा। बाकी जो हमारे 8 रुपए है वो हमारे 8 रुपए यहाँ पर सेव रहेंगे, यानी 8 रुपए जो है हमारे यहाँ पर सेफ हैं। बट कभी कभी गाइस यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर, कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो स्टॉप लॉस लगाना सही नहीं समझते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो पोजीशन हमने यहाँ पर बनाई है वो हमें प्रॉफिट ही देकर जाएगी। बट ये उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ पर कोई भी पोजीशन बनाने से पहले स्टॉप लॉस एंड उसकी इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। और ये मार्केट का रूल्स है, यदि यहाँ पर हम काम कर रहे हैं तो इसमें लॉस प्रॉफिट यहाँ पर हमें दोनों चीजें देखने को मिलेंगी, दोनों ही चीजों को फेस करना हमें आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी कुछ जो ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं 10 रुपए से कोई चीज बाय की और वो आ गई 8 रुपए, बट क्या करते हैं कि नहीं अभी 8 रुपए तो आई है, बट उनका क्या रहता है कि नहीं हमारे जो यहाँ पर टारगेट है 12 रुपए के वो हिट होंगे। बट वो टारगेट हिट करने के चक्कर में कभी कभी क्या होता है जो 10 रुपए की हमारी चीज 5 रुपए, या फिर ऐसा भी होता है 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए यहाँ पर आके क्या हो जाती है 0। तो ये कंडीशन में बहुत से इन्वेस्टरों को जो अपना ओवर कॉन्फिडेंस है वो भी यहाँ पर इन्वेस्टर को लेकर डुबा देता है।
सो गाइस यहाँ पर मेरा यही है कि यदि आप यहाँ पर मार्केट में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, क्योंकि यदि हमें लॉस होगा तो मात्र 2 रुपए का होगा, बाकी हमारी कैपिटल जीरो नहीं होगी। तो किसी भी पोजीशन को आप बाय करें, इंट्राडे बाय करें, लॉन्ग टर्म बाय करें, कमोडिटी बाय करें, करेंसी बाय करें, बट उसमें स्टॉप लॉस लगाना नहीं भूलें, क्योंकि वो आपके लिए सेफली आपकी कैपिटल की जो है रक्षा करता है स्टॉप लॉस, क्योंकि अधिक लॉस से हमें बचाता है। तो ये वीडियो जो है हमने स्टॉप लॉस पे बात जो की है, ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। एंड जो मेरा बताने का आपको जो रीजन है वो यही है कि स्टॉप लॉस हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। स्टॉप लॉस लगाना किसी भी पोजीशन में आप मत भूलिएगा। तो चलिए थर्ड पॉइंट भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की कि फोर्थ पॉइंट किस प्रकार से है हमारा। यहाँ पर हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है एक ही जगह सारा पैसा इन्वेस्ट करना। तो ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। कुछ नए नए स्टॉक जो है इन्वेस्टर होते हैं मार्केट में, जो क्या मिस्टेक करते हैं कि एक ही जगह पर अपना सारा कैपिटल लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं निफ्टी, यानी निफ्टी में यदि इन्वेस्टर के पास मान लीजिए 20,000 का कैपिटल है, तो वो अपने यहाँ पर 5 लॉट उठा लेगा जिसकी वैल्यू है 5,000, यानी कि यहाँ पर यदि हम 4 से 5 लॉट बाय करते हैं तो हमारे 20,000 में आ जाएंगे। तो यहाँ पर अपना पूरा इन्वेस्टमेंट जो है निफ्टी के अंदर कर देता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप भी जानते हैं मार्केट अप डाउन दोनों लगा दिया। तो यदि आपके लिए एक एग्जांपल लेकर आती हूँ मैं, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि क्या होगा, थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, सरल भाषा में आप समझ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक कटोरी है, तो हम क्या करते हैं अपनी उसी कटोरी में सारे अंडे रख देते हैं। तो क्या होगा, यदि बाय मिस्टेक कटोरी हमारी गिर जाती है तो सारे के सारे अंडे हमारे नष्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, यानी फूट जाएंगे। तो क्या होगा, वहां पर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। सेम जो कंडीशन है यहाँ भी अप्लाई होती है, यानी सारा अपना पैसा यहाँ पर हम एक जगह इन्वेस्ट कर देंगे तो यहाँ पर भी हमें क्या होगा, लॉस होगा और हमारा पैसा पूरा डूब जाएगा। तो यहाँ पर यदि मैं आपको बताऊं कि अपना जो कैपिटल है वो किस प्रकार से लगाना चाहिए, किस तरह से लगाना चाहिए, तो इस प्रकार से है। देखिए ये जो हमारा कैपिटल है उसको हमें तीन पार्ट में इस कैपिटल को हमें डिवाइड करना चाहिए। जैसा कि क्या होगा, मान लीजिए हमने यहाँ पर 3 पोजीशन बाई की, तो पहली पोजीशन में मान लीजिए हमारा ऐसे हिट हुआ, दूसरी पोजीशन में भी हमारा ऐसे हिट हुआ, बट तीसरी पोजीशन में डेफिनेटली हमें क्या प्रॉफिट होगा, यानी जो हमारी जो थर्ड पोजीशन है उसमें हमें प्रॉफिट होगा। तो यदि हम 3 पार्ट में अपना कैपिटल डिवाइड करेंगे, यहाँ हमारा ऐसे होगा, यहाँ पर हमारा ऐसे होगा, बट तीसरे में हमारा जो है प्रॉफिट हुआ, यानी एक पोजीशन हमारी ऐसी थी जो हमें प्रॉफिट देकर गई। तो यदि मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर 3 पार्ट में अपना कैपिटल डिवाइड करने में कभी भी आपकी कैपिटल जीरो नहीं होगी। तो यदि आप मार्केट में नए हैं और मार्केट में आप जो चाहते हैं कि आपको मकान में काम करने का तरीका नहीं आ रहा है, तो यदि आप चाहें तो इस मेथड को फॉलो करेंगे तो कभी भी मार्केट में आपको लॉस नहीं होगा। तो समझाने का मेरा मतलब यही था कि अपनी जो कैपिटल है एक जगह इन्वेस्ट ना करते हुए इसको 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करें, फिर यहाँ पर आप काम करें। तो चलिए ये वाला पॉइंट भी हमारा कंप्लीट होता है। बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की, जो 5th नंबर का आइए। यहाँ पर जो हमारा लास्ट कारण है 5वां, यानी कि वो है एडवाइस। यानी कि क्या होता है, एडवाइस जो है हमारा क्या होता है कि हम मार्केट में न्यू आते हैं, जो हमारा जो हम मार्केट में जो शेयर मार्केट में न्यू स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा कोई फ्रेंड है वो बोलता है भाई ये ले ले, ये बाय कर ले, इसमें तो प्रॉफिट हो जाएगा। या फिर हमारा कोई कजन है वो हमसे बोलता है नहीं तू ये ले ले भाई, इससे तो तेरे को डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा। या फिर आपसे कोई ब्रोकर बोलता है कि नहीं आप ये ले लीजिए, इसमें तो आपको प्रॉफिट होना निश्चित है। तो ये हमारे क्या हो जाता है, थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर हमारी हो जाती है कि बिना किसी भी चीज का रीजन जाने हमने यहाँ पर क्या कर लिया, बाय कर लिया, जबकि हमें ये पता ही नहीं था कि वो आपको जो चीज दे रहा है वो किस रीजन पे दे रहा है, पर्टिकुलर उसका कोई रीजन ही नहीं है हमारे पास। तो यदि आप कोई भी चीज एडवाइस पर काम कर रहे हैं, तो पहले यदि आपसे मैं बात करूं तो पहले आप सबसे पहले ये जान लीजिए, यदि हम कोई पोजीशन बना रहे हैं, कोई पोजीशन बाय कर रहे हैं, तो उसमें हमारा जो पहली चीज है, पहला काम हमें करना है इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। यदि हम किसी भी चीज को बाय कर रहे हैं, किसी की एडवाइस से हम बाय कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड कजन या कोई ब्रोकर या फिर कोई भी हो, किसी की एडवाइस से हम काम कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर हमें उसका रीजन जानना जरूरी है। यदि हम इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे, हमारे पास कोई रीजन नहीं है, तो यहाँ पर हमें बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। यदि आप किसी चीज को बाय कर रहे हैं तो पहले ये जान लें कि यदि वो जो चीज दे रहा है सबसे पहले वो कॉल के डायरेक्शन में दे रहा है या पुट के डायरेक्शन में दे रहा है। यदि वो पुट के डायरेक्शन में दे रहा है तो किस रीजन से
दे रहा है, यदि वो कॉल के डायरेक्शन में दे रहा है तो किस रीजन से दे रहा है, यानी पर्टिकुलर हमारे पास इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, कंपलसरी है। यदि आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो हमें मार्केट से कभी भी लॉस नहीं होगा। सो गाइस, जो मैंने आपको 5 रीजन बताए, यदि आप इनको फॉलो करते हैं मार्केट में तो लॉस के चांसेस आपको क्रिएट नहीं होंगे। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट